मेकअप टीचर। द फर्स्ट, और मैं ये भी कहूँगी जो भी द ओनली, आज से ऑलमोस्ट 18 साल पहले जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मैंने इनसे ही पूरा मेकअप सीखा था। तो जुगनू के लिए एक खास स्पेशल प्लेस है बिकॉज ही इज माई मेंटर, माई टीचर। जुगनू, आज मैं रिलैक्सर जो हम लोग बैक स्टेज कर चुके हैं, लेकिन आज वो टाइम प्लानिंग कि मैं थोड़े से बालों पे करके भी दिखाऊं, क्योंकि टेक्सचर सर्विस रिबॉन्डिंग में हर दूसरे बंदे को प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं जब आप लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं थेरेपीज? यस, सारे बालों में केराटिन बैठ जाती है, छूट जाती है, जस्ट इस पोर्शन वेव आ जाता है। वाई स्ट्रेटनिंग में जहाँ पे हम लोग शायद बांधते हैं, वहाँ पे ये भी पोर्शन ठीक रहता है, ये भी पोर्शन ठीक रहता है। जस्ट एक लाइन आती है जहाँ पे शायद हम लोग हैंड बैन या कुछ लगाते हैं, तो वो चीज़। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, थैंक यू। और अक्सर लोग यही सवाल करते भी हैं। एक्चुअली ये वाला जो एरिया होता है दैट इज वेरी रेजिस्टेंट, वर्जिन एरिया होता है। ओके, पहली चीज उसमें क्या होता है कि क्यूटिकल ओपन होने में टाइम लगता है, नीचे के ऑलरेडी क्यूटिकल हल्के से रेस्ड होते हैं, वहाँ पे काम जल्दी हो जाता है, वो रह जाता है। और ये प्रॉब्लम उन बालों पे आती है जिसके थिक हेयर्स होते हैं। जब आप मोटे टेक्सचर पे काम कर रहे थे हेयर पे, तो कोशिश करें कि रूट एरिया को पहले लगाने, बाद में ना लगाएं। ओके, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। बाद में से इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो गया। ओके, इट्स अ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। अच्छा, ये जब ब्रेक हो गया तो ये परमानेंटली ब्रेक हो गया। ओके। अब देखिए ना, जब रीबॉन्डिंग करने के बाद बाल वैसे ही रहते हैं। मतलब कि चले ये चीज़ हो जाती है, लेकिन जब हम लोग दोबारा अप्लाई करते हैं तो बाल डैमेज होने का ज़्यादा खर्चा होता है। इसी पे आ गई थी। यस यस यस। एक्चुअली डाइसल्फाइड बॉन्ड मैंने कहा इज अ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। ओके, एक दफा टूट गया, हमेशा के लिए टूट गया। जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रीम्स होती हैं आपके रिलैक्सर्स, रिबॉन्डिंग या परमेंट सॉल्यूशंस, वो ब्रेक करते हैं। रिलैक्सर पे रिलैक्सर, रिबॉन्डिंग पे रिबॉन्डिंग नहीं की जाती क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। ये हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन क्लाइंट को अगर हम लोग क्लाइंट अंडरस्टैंड नहीं करता, क्लाइंट कहता है इंस्टेंटली रिजल्ट्स आए। रिजल्ट तो इंस्टेंटली वही देगा। मैं वही आपसे, अगर गलती हो जाए, अगर गलती हो जाती है सलॉन्स के अंदर, मेरे ख्याल यहाँ पे 80-100 सलॉन्स बैठे हुए हैं, तो हर एक से गलती है, ये जुगनूस वालों से भी हो जाती है। अगर 10 क्लाइंट्स हम लोग लेते हैं तो 2 कंप्लेंट्स आती हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि गलती हो गई, हम उसे क्लाइंट को बातों से तो नहीं मुतमईन कर सकते जब तक हम लोग रिजल्ट्स ना दें। तो उसे रिपीट के लिए वो क्या प्रोसीजर होना चाहिए जो कि रिपीट हो जाए? मेरा सवाल ये है आपसे। देखिए, अब जो रिबॉन्डिंग जिसकी आप बात करें, 2 चीजें होती हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस। इफ यू आर वर्किंग ऑन अ सोडियम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो जैसे ड्रेन ऑफ नहीं, ड्रेन ऑफ प्लस में यूज होती चीज। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1, नंबर 2 बोतल के ऊपर जो मतलब लिखा होता है, या 2 बोतल्स होती है। तो आप मुझे बताएं कि रिपीट हम लोग उसे बेस को रिपीट करें कि फिक्सर को रिपीट करें? बेस को रिपीट करें। आप, मेरा सवाल ये है। बट अगर आप सोडियम ऑक्साइड बेस पे काम कर रहे हैं, you can't repeat, उधर बेस्ट सोल्यूशन ये कि add some keratin. Sodium is a very strong product. That is why आज बेसिकली डेमो भी करने जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अगर फॉर एग्जांपल जो भी प्रॉब्लम है सलॉन्स पे आ गई, देयर एंड देयर यू कैन फेस द प्रॉब्लम सिंपली बाल गीले हल्के से लगाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट हो चुका होता है, कुछ सेकंड्स रह जाते हैं, समटाइम 2-3 मिनट का काम होता है। बस लगाएं, उसी वक्त हो जाता है 5 से 7 मिनट में।
You can do it with this relaxer. मेरा स्टाफ कहता है जुगनू भाई असल में स्ट्रेटनर में प्रॉब्लम आ गई, क्वांटिटी में प्रॉब्लम आ गई, ये लोग अपने देखिए अभी मैं इसी पे आज विद डेमोन्स्ट्रेशन आई विल ब्रीफ नहीं मैं प्रॉब्लम्स कहाँ है, Problems चाहे एक्चुअली ये क्लाइंट की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे से करने में प्रॉब्लम है, अच्छा, सबसे हाँ करने में मेन चीज होती है योर एप्लीकेशन। ओके लोग जब ज्यादा मोटे सेक्शंस लेते हैं तो वो हर बाल में जाता नहीं है। ओके एप्लीकेशन शुड बी वेरी प्रिसाइज ताकि आपके ईच एंड एवरी लॉक में आपका प्रोडक्ट जाए, अगर क्योंकि प्रोडक्ट इटसेल्फ कुछ ट्रैवल नहीं करता, आप जहाँ लगाएंगे ये वही मैं इसकी क्वांटिटी भी होती है, जैसे हम लोग किसी टाइम पे जो डेवलपर होता था उसके लिए क्वांटिटी मेकर रखा होता है, तो वो क्वांटिटी मेकर हम लोग यूज करते थे। अभी सैलून्स के अंदर क्वांटिटी मेकर नहीं होता, वो ऐसी बॉटल्स को उल्टाती हैं और टुक टुक करके अप्लाई कर देती हैं, तो क्वांटिटी मेकर होना जरूरी है, क्वांटिटी मेक होनी जरूरी है कि नहीं? अच्छा इसमें कुछ मिक्सिंग तो है नहीं, हाँ हाँ ये टू फेज है, नहीं मिक्सिंग नहीं है लेकिन बॉटल पूरी लगा दें। तो दैट इज व्हाई आई लव दिस प्रोडक्ट, 100 ml में। मैं अभी इसमें पानी कितना, इसमें 4 कैरेटिन है, 5 कैरेटिन है, तो मैं एक पे लगा दूँ नो तो बताए ना क्वांटिटी। मैं तो भी रिलैक्सर की बात कर रही हूँ, नहीं रिलैक्सिंग कैरेटिन की अब बात कर रही हूँ। मैं उसको इम्प्रूव करने की बात कर रहा हूँ कि बेस अगर खराब हो जाए तो हम लोग उसे क्या चीजों से सही इसके फर्स्ट ये और इसी में भी बाल भी होने चाहिए, इसमें भी क्वांटिटी होनी चाहिए कि नहीं? बहुत कम यही तो पूछ रहा हूँ। बेस्ट रिजल्ट आने के लिए नंबर 1 थिंग Okay. योर प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्शन हाँ स्टाइलिस्ट कभी भी अपने प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं नहीं करते, करते। आप तो मॉइस्चराइजर डिक्सन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं एक्स वाई ब्रदर्स डिक्सन व्हाटएवर यू आर वर्किंग विद, उसकी थॉरो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ठीक है कि मैं किस चीज़ पे काम कर रही हूँ। और जो हमने क्वांटिटी की बात की है, इसलिए हम जब पढ़ाते हैं हम हेयर डेंसिटी पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे बाल है, मेरे बाल पे लेग से 30 ml डायरेक्ट क्रीम लगेगी, बट अगर मेरी लेंथ के एक और बाल है बट उसकी डेंसिटी ज्यादा है, हाई डेंस बाल है, डेफिनेटली उसको 60 लग जाएगी। कैरेटिन का भी यही होता है, इनका भी यही होता है, लेस इज मोर, लेस इज मोर। बस योर प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड टाइमिंग्स, बिलीव करें जितना फाइन सेक्शन पे काम करेंगे उतनी जल्दी काम होगा, फिर मोटे बालों में ही प्रॉब्लम आती है ज्यादा रेजिस्टेंट। ठीक चलिए आइए